स्वागत है आप लोगों को ज्योग्राफी चैनल से। मैं शिवानंद चौधरी आप लोग को आज बीपीएससी मुख्य परीक्षा के रणनीति और पाठ्यक्रम सिलेबस को बताऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति और सिलेबस को बताया था। आइए देखते हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम क्या है और इसकी तैयारी कैसे की जाती है। 68वीं बीपीएससी से मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है और उसका मुख्य कारण है कि अन्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की तरह हमारे यहाँ जो मुख्य परीक्षा होता था उसमें वैकल्पिक विषय को विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसको लेकर के स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या आ रही थी, जिसको देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है, जिसको आपको जानना जरूरी है ताकि आप 68वीं के बीपीएससी मुख्य परीक्षा की सही रूप से तैयारी करें और परीक्षा पास करें। आइए देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। सबसे पहले देखेंगे सामान्य हिंदी और यह होता है 100 मार्क्स का। सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का होता है और इस परीक्षा में आप देखेंगे सामान्य हिंदी में कि कुछ टॉपिक होते हैं जिसकी की परीक्षा होती है और उसमें पहला टॉपिक आप देखेंगे सामान्य हिंदी में कि व्याकरण होता है 30 नंबर का। दूसरा देखेंगे निबंध होता है, निबंध होता है 30 नंबर का। और तीसरा देखेंगे इसमें कि विन्यास है, शब्द विन्यास होता है और ये भी आपको 25 नंबर का होता है। चौथा आप लोग देखेंगे कि इसमें संक्षेपण होता है, चौथा देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत मुख्य बातें हैं। चौथा में संक्षेपण होता है, और यह होता है 15 मार्क्स का। इस तरह से कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम होता है। कुल 3 घंटे समय आपको मिलते हैं और 3 घंटे में हमें इस प्रश्न पत्र को हल करना होता है और इसमें 30% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 30 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है और यह 30 मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा के मेधा सूची या परिणाम में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन पास होना अनिवार्य है। तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी, जांच की जाएगी और आप परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में शामिल हो सकते हैं। दूसरा मुख्य विषय है सामान्य अध्ययन में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर। जीएस 1 300 मार्क्स का, जीएस 2 300 मार्क्स का। दोनों पेपर 3-3 घंटे का। पीछे मैंने सामान्य हिंदी का पेपर बताया, वो भी 3 घंटे का होता है। और जीएस 2 पेपर होते हैं 300 मार्क्स का,
टोटल 600 मार्क्स का जीएस हुआ और ये 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और इसका मार्क्स जो आप प्राप्त करते हैं वह मुख्य परीक्षा के फाइनल परिणाम तक ही आपको प्रभावित करता है। इसलिए सामान्य अध्ययन का पेपर बीपीएससी मुख्य परीक्षा में या अदर किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो आइए देखते हैं कि सामान्य अध्ययन 600 नंबर के बाद क्या होता है। अभी 68वीं बीपीएससी के बाद 68वीं बीपीएससी के बाद इसमें एक निबंध है। अदर पीसीएस के तरह यूपीएससी के तरह निबंध है का पेपर 300 मार्क्स का जोड़ दिया गया है। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसी के रणनीति पर आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। निबंध 300 मार्क्स को पहली बार जोड़ा गया है 68वीं बीपीएससी में और इस निबंध में आपको देखना है अदर बीपीएससी के अदर जो पीसीएस होते हैं या यूपीएससी होता है, 2 पार्ट ए और बी, 2 पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे जो विभिन्न तरह के मुद्दों पर रहेंगे। एक सामाजिक मुद्दे पर रहेगा, एक विकास के मुद्दे पर रहेंगे 4 क्वेश्चन और इसमें से दोनों पार्ट से हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है और उसे क्वेश्चन का आंसर हमें 1200 से 1500 के बीच में शब्दों के बीच में देना है। मिनिमम 1500-1200 शब्दों के बीच में सटीक आप आंसर दीजिए, आपको मार्क्स अधिक से अधिक आएंगे। निबंध पहली बार जोड़ा गया है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में और अंतिम बचा है वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय। और इसमें आप देखिएगा कोड के अनुसार 4 से लेकर 37 तक जो कोड है बीपीएससी के सिलेबस के, उसमें से किसी एक पेपर को आप लोग रख सकते हैं। मैं आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और एलएसडब्ल्यू का पेपर को भी मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग को 2 पेपर ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर के की भी तैयारी मैं कराऊंगा। आप लोग वैकल्पिक विषय में कोई एक विषय रख सकते हैं और यह होगा आपको 100 मार्क्स का। 3 घंटे हर समय होंगे, 3 घंटा 100 मार्क्स का। और पहली बार इस परीक्षा का जो वैकल्पिक विषय है 68वीं में, इसको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर इसका देना है और ये 100 मार्क का क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आपको इसको देना है। इस तरह से यह और जटिल है, एक तरह से कह सकते हैं, इसको आसान नहीं मानना है। हाँ, इसका मार्क्स जो है मुख्य परीक्षा में जुड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बिहार सरकार के गाइडलाइन के तहत बीपीएससी के प्रावधान में मिनिमम कट ऑफ लाना है, जो कि आपको आगे बनाए रखने के लिए, मेधा सूची में बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। हम देखेंगे कि आवश्यक कट ऑफ कितना है वैकल्पिक विषय में, जो कि हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए, ईबीसी लिख लीजिएगा 34% एंड अदर जितने भी आरक्षित वर्ग या कैटेगरी है, विकलांग हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, एसी हो, एसटी हो, एसी एसटी, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, सभी के परिवार स्वतंत्रता सेनानी के संबंधियों का सभी के लिए 32% कट ऑफ लाना अनिवार्य है।
यदि आप 32% मार्क्स या ऊपर जो बताए हैं उस मार्क्स को नहीं प्राप्त करते हैं तो आपका कॉपी की चेक करने के उपरांत भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भले ही आप निबंध और जीएस में कितना भी मार्क्स लाए हों, आपको परीक्षा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका परिणाम नहीं आएगा। अब देखेंगे कि मुख्य परीक्षा ये निर्णायक विषय कौन कौन है, क्वालिफाई और दोनों तरफ से को। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ हिंदी जो है, हिंदी देखिए, हिंदी 100 मार्क्स है। वैकल्पिक विषय 100 मार्क्स है और जीएस 1, जीएस 2 और निबंध है ये 300 मार्क्स है। 300 प्लस 300 प्लस 300 मार्क्स है। ये दोनों परीक्षा 100 वैकल्पिक विषय और हिंदी अलग अलग कटअप 30% और इसमें है विभिन्न तरह के 40 से लेके 32% तक विभिन्न कैटेगरियों का अनुसार मैंने आप लोग को पीछे बताया भी। और इसमें 30% एक क्वालिफाई मार्किंग है दोनों विषय और इसको मेधा सूची में नहीं रखा जाएगा और यहाँ इसका भूमिका केवल पास करने की तक है। और 300 टोटल हुए 900 मार्क्स की परीक्षा की गणना आपकी मेधा सूची के लिए की जाएगी और 900 मार्क्स में आप जितने मार्क्स प्राप्त करते हैं और पीटी के जितना रिजल्ट होता है उस रिजल्ट में से और सीट जितना होता है सीट के 2.5 गुना, अर्थात मान लीजिए कि 300 सीट है, 3 दूनी 6, 750, 2.5 गुना 750 रिजल्ट है। राउंडिंग 760 तक जा सकता है सेट कटअप के कारण। 750 रिजल्ट आपको आएंगे 900 नंबर के जोड़ते हुए और फाइनल में इस परीक्षा का अंतिम रूप से निर्णायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है इंटरव्यू लिखिए आप लोग, इंटरव्यू और यह होता है 120 मार्क्स का और 900 में 120 मार्क्स को आप लोग जोड़ लीजिए। 900 में थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, मैं अगले वीडियो से आप लोग को बड़ा बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। और 900 में 900 प्लस 120 1000 मतलब 1020 मार्क्स में आपको फाइनल कटअप है जारी किया जाएगा, जो कि बीपीएससी अपनी तरफ से विभिन्न पदों को लिए जिसके लिए कि वैकेंसी निकाली थी उसके लिए आपको विभिन्न विभागों में अनुशंसा करेगी और आपको विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन में जो जीएस 1 का पेपर है, जीएस 1, और इसमें क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें अति जानना जरूरी है। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत है का इतिहास है एवं इसके साथ में बिहार का भी इतिहास, बिहार है का इतिहास यह है पहला टॉपिक है जो कि आपको जीएस 1 में है, आधुनिक भारत का इतिहास एवं बिहार का इतिहास। और इसमें हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से हमको पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास या भारतीय संस्कृति। इसमें भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत के इतिहास में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। बिहार में आइए, बिहार में सबसे पहले देख लेते हैं कि कलाएं हैं और उसमें है पाल कला,
पटना कलम, पटना कलम, मौर्य कला, लिखते जाइए आप लोग, मौर्य कला और मधुबनी पेंटिंग, इन चार से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा भारतीय कल्चर में, पेपर के भारतीय कल्चर में इन चार में से एक क्वेश्चन जरूर आपको नेसेसरी आएगा। भारतीय इतिहास में हमको पढ़ना है, आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति से लेकर 1956 तक, 1956 वर्तमान में भी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मूलतः हमको 1857 से 1956 तक पढ़ना है GS1 के खंड ए में। और उसमें क्या है कि 1956 के बाद हमको तीन बातें, तीन टॉपिक याद रखना है, और जो कि निश्चित तौर पर आएंगे, विचार हैं महात्मा गांधी के, नेहरू जवाहरलाल नेहरू क्या, और रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का। इन तीन विचार में से एक विचार आपको आ सकते हैं। इस तरह से खंड एक का यह प्रश्न संभावित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खंड बी में आप देखते हैं समसामयिक मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं। लिखिए आप लोग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, और इसमें विभिन्न करंट अफेयर्स के मेन से टॉपिक होंगे और जिसको आपको लिखना होगा। और तीसरा मुख्य है खंड, जो कि इसको कहा जाता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और सांख्यिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है, विश्लेषण, आरेखन, चित्रण, इससे क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और ए और बी से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है GS फर्स्ट पेपर से। आइए जानते हैं GS सेकंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक और मुद्दे हैं। पहला है भारतीय राज्य व्यवस्था। लिखिए आप लोग, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे आपको खंड ए में। खंड बी में रहेंगे भारत का भूगोल, बिहार के भूगोल के सहित एवं भारतीय अर्थ व्यवस्था। बी टॉपिक में रहेंगे आपको भारत का भूगोल, बिहार के भूगोल के साथ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, जिसको कि आपको उत्तर देना है। और सी में होता है साइंस एवं प्रौद्योगिकी, इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो कि वर्तमान परिवेश से लेके पुराने चिकित्सा विभिन्न मुद्दों से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर हमें देना है। और इसमें भी वही टेंडेंसी है, 3 क्वेश्चन खंड ए, 3 क्वेश्चन खंड बी और 2 क्वेश्चन खंड सी, कुल मिलाकर 8 प्रश्नों का उत्तर हम लोग को
या आप लोग को देना है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। इस तरह से आपको जीएस का पूरा सिलेबस हम बता चुके, जिसमें तैयारी करना है आप लोग को, और इसमें सभी तरह के टॉपिक आपको देखना है जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। आप देखेंगे कोई भी प्रश्न 2 या 3 पार्ट में अब आ रहे हैं यूपीएससी में, और उसका क्या कारण है, हेड यदि भारतीय से होता है तो टेल जो उसका होगा वो बिहार से संबंधित, बिहार को प्रभावित करने वाले, बिहार को विकास को बताने वाले टॉपिक होंगे, और आपको इसका उत्तर देना है। हम बता चुके कि 1020 मार्क्स में जो आप इसमें से जीएस में और निबंध में से प्राप्त करते हैं, निबंध का भी आप लोग को बताएं। आगे मैं विभिन्न तरह के वीडियो के माध्यम से आप लोग को इसकी तैयारी के टॉपिक वाइज चर्चा भी करूंगा, बताऊंगा भी, और अगले क्लास में मैं भूगोल विषय की शुरुआत करूंगा, जो कि वैकल्पिक विषय होगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक छात्रों के बीच में भेजें, ताकि उनके माता पिता का सपना उनके द्वारा पूरा किया जाए और राज्य के सर्वोच्च परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें सफल होकर वो अपने परिवार और समाज के नाम रोशन करें। धन्यवाद।